प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर इस विराट जियो सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अध्ययन कर रहे हैं और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो अध्ययन है उसमें मैंने आप लोगों को कल ये बताया था कि इस नहर के निर्माण का जो हमको प्रेरणा प्राप्त हुई वो प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? गंग नहर से प्राप्त हुई थी। और उसके बाद में हमने ये देखा कि सतलज नदी, एक तो कौन सी नदी? सतलज, प्लस यहाँ पर दूसरी नदी कौन सी है? व्यास नदी। इन दोनों का जो संगम स्थल था वो कहाँ पर था? हरिके बैराज में था। कहाँ था? हरिके बैराज। और हरिके बैराज कहाँ पर है? पंजाब में। और वहां से फिर जो है वो एक नहर निकाली गई उस जल को रोक करके, और वो नहर कौन सी थी? राजस्थान नहर, जिसको हम लोग इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में फिर वो नहर जो है वो राजस्थान के विभिन्न जिलों से होती हुई कहाँ तक जाती है? गडरा रोड बाड़मेर तक जाती है। तो इसका जो समाप्ति स्थल है वो कौन सा हो जाएगा? गडरा रोड बाड़मेर। तो इस नहर का जो जीरो पॉइंट है वो जीरो पॉइंट हो जाएगा आपके गडरा रोड। कौन सा रोड हो जाएगा? गडरा रोड। और गडरा रोड कहाँ पर है? आपके बाड़मेर में है। तो ये स्थिति है यहाँ पर। ठीक है, अब जब हम लोग देखते हैं तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि इस नहर को सबसे पहली बात तो मैंने आपको एक बात तो ये बता दी थी, कुछ डेट्स हैं इसमें जो कि महत्वपूर्ण है। उसमें एक डेट तो क्या है? यहाँ का जो इसका उद्घाटन किया था वो उद्घाटन कब किया था? 31 मार्च 1958 को एक तो। और निर्माण प्रारंभ कब किया था? तो निर्माण प्रारंभ किया था यहाँ पर 1952 में। ठीक है, ये तो हो गया निर्माण प्रारंभ। उसके बाद उद्घाटन 31 मार्च 1958 को किसने किया था? गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया था। किसके द्वारा किया गया था? गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन लोग देखें तो यहाँ पर जल वितरण जो प्रारंभ किया था इस नहर में, वो जल वितरण का प्रारंभ कब किया गया था? है ना, ये भी प्रश्न कई बार बनता है, जल वितरण का प्रारंभ कब किया गया था, है ना। तो जल वितरण का जो प्रारंभ किया गया था वो था 11 अक्टूबर 1961 को। कब किया गया था? 11 अक्टूबर 1961 को किया था। और वो किसके द्वारा किया गया था? राधा कृष्णन के द्वारा। ठीक है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति थे उनके द्वारा यहाँ पर जल वितरण का प्रारंभ किया गया था। और इसका नाम परिवर्तन कब किया गया? ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि राजस्थान नहर प्रारंभिक नाम था, लेकिन उसके बाद में इस नहर का नाम बदल दिया गया और नाम बदल करके क्या कर दिया गया? आईजीएनपी किया गया। और वो कब किया था? 2 अक्टूबर 1984 को किया था। कब किया था? 2 अक्टूबर 1900 और फिर 84 को इसका नाम परिवर्तित किया गया। ठीक है, ये स्थिति थी। अब जब हम लोग देखते हैं तो इसका जो निर्माण किया गया उस निर्माण के 2 चरण हैं। कितने चरण हैं? 2 चरण हैं। ठीक है, एक तो है प्रथम चरण और दूसरा है द्वितीय चरण। ये 2 चरण हैं जो कि इसके निर्माण के चरण थे। ठीक है, अब जब हम लोग देखते हैं तो इसका जो प्रथम चरण था उस प्रथम चरण के अंदर जिसका निर्माण किया गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं राजस्थान फीडर। क्या कहते हैं इसको? राजस्थान फीडर कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में दूसरे चरण में जो निर्माण किया गया उसको हम लोग कहते हैं मुख्य नहर। क्या कहते हैं? आईजीएनपी की मुख्य नहर कहते हैं। इस प्रकार से 2 चरणों में इसका निर्माण हुआ। तो राजस्थान फीडर का तो जल का क्या उपयोग था? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल ले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जल ले जाना। ठीक है, अर्थात इस नहर के जल का और कुछ भी बीच में उपयोग नहीं किया गया। यहां से किसी भी प्रकार की शाखाएं अथवा वितरिकाएं अथवा लिफ्ट नहर नहीं निकाली गई। इसको हम लोग कहते हैं प्रथम चरण। और दूसरे चरण में जो मुख्य नहर था उसमें फिर क्या था? उसमें मुख्य नहर एक तो हो गई, ठीक है, उसके बाद में फिर जो है वो इसकी वितरिकाएं, वितरिकाओं के बाद में फिर जो है इससे शाखाएं निकाली गई। ठीक है, और फिर जो है वो इसके ऊपर लिफ्ट नहरों का भी निर्माण किया गया। इन सभी को मिला करके क्या हो गई? ये मुख्य नहर हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया आपके दिमाग में? अब फिर हम लोग जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो इसकी जो राजस्थान फीडर है, तो राजस्थान फीडर कहाँ से शुरू होती है? तो ये शुरू होगी आप लोगों के हरिके बैराज से। कहाँ से शुरू होगी? हरिके बैराज से। और ये कहाँ तक चलेगी? मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक चलेगी।
तो हरिके बैराज से लेकर के और हनुमानगढ़ में एक स्थान है, वो स्थान कौन सा है? मसीता वाली हेड। तो ये क्षेत्र हो गया मसीता वाली हेड। और मसीता वाली हेड कहाँ पर है? तो ये है आपके हनुमानगढ़ में। क्लियर हो गया ये चीज? तो इस प्रकार राजस्थान फीडर जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है आप लोगों के हरिके बैराज, ठीक है। और हरिके बैराज से लेकर के और फिर कहाँ तक है? ये मसीता वाली हेड। कहाँ तक है ये? मसीता वाली हेड। और ये मसीता वाली हेड कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में, ठीक है। और ये हरिके बैराज कहाँ पर है? पंजाब में। इस प्रकार से ये कौन सी हो गई? तो ये हो गई आप लोगों के, जिसको अपन लोग कहते हैं राजस्थान फीडर। कौन सी नहर हो गई? ये राजस्थान फीडर हो गई, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई? राजस्थान फीडर, है ना, राजस्थान फीडर। तो राजस्थान फीडर प्रारंभ कहाँ से हो रही है? हरिके बैराज। और खत्म कहाँ पे हो रही है? मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ पे जाकर के। और फिर ये जो नहर है वो हनुमानगढ़ में जाकर के और फिर फिनिश हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब फिर हम लोग जब बात करते हैं तो ये जो नहर है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान 3 राज्यों में होकर के गुजरती है, ठीक है। ये राजस्थान का भाग हो गया। तो पंजाब के बाद में फिर जाएगी आपके हरियाणा, और हरियाणा से फिर ये कहाँ जाएगी? राजस्थान में। तो इसकी जो कुल लंबाई है वो कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 204 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 204 किलोमीटर है। तथा उसमें से जो है वो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? 35 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? तो राजस्थान में 35 किलोमीटर। और ये जो राजस्थान में प्रवेश करती है वो कहाँ से करती है? टिब्बी हनुमानगढ़ से होकर के राजस्थान में इसका प्रवेश है, ठीक है। तो इस नहर का राजस्थान में जो प्रवेश है वो प्रवेश कहाँ से होकर के है? तो ये प्रवेश है टिब्बी। और टिब्बी कहाँ पर है? तो टिब्बी है आपके हनुमानगढ़ में। वहां से होकर के राजस्थान फीडर जो है राजस्थान में प्रवेश करती है। तो इसका राजस्थान में प्रवेश कहाँ पर है? राजस्थान में प्रवेश है टिब्बी गांव। कौन से गांव में? टिब्बी गांव। और टिब्बी गांव कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गए आप लोगों के राजस्थान फीडर। अब फिर हम लोग बात करते हैं मुख्य नहर की बात करते हैं, ठीक है। तो मुख्य नहर दूसरे चरण में जो बनाएगी, इसके तहत फिर जो है 2 चरणों में काम किया गया है। एक तो प्रथम चरण और एक कौन से चरण में? द्वितीय चरण में। तो प्रथम चरण की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ये नहर कहाँ खत्म हुई थी? मसीता वाली हेड, ठीक है। तो मसीता वाली हेड जो है वो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में, ठीक है, हनुमानगढ़ में है। वहां से लेकर के और फिर ये नहर कहाँ तक चली थी? तो मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ से लेकर के पूगल बीकानेर तक। पूगल कहाँ पर है आपके? बीकानेर, है ना। तो बीकानेर में कौन सा क्षेत्र है? पूगल। वहां तक ये नहर थी। और इसकी जो यहाँ पर जब अपन लोग देखें तो इसकी जो कुल लंबाई थी वो कितनी थी? 189 किलोमीटर, 189 किलोमीटर। तो यहाँ पे तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो गई? 204 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ मसीता वाली हेड से लेकर के और फिर बीकानेर में कौन सा क्षेत्र है? पूगल, ठीक है। तो पूगल बीकानेर, पूगल बीकानेर तक जो है वो ये मुख्य नहर है, ठीक है। और मुख्य नहर का कौन सा चरण है? प्रथम चरण, ठीक है। मुख्य नहर का प्रथम चरण, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 189 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जो मसीता वाली हेड से कहाँ तक है? पूगल बीकानेर तक है। उसके बाद में फिर जब अपन लोग बात करते हैं तो इसका जो द्वितीय चरण है वो फिर कहाँ से शुरू होगा? पूगल बीकानेर से शुरू होगा। तो ये कहाँ से शुरू होगा? पूगल। और पूगल कहाँ पर है आपके? बीकानेर, ठीक है। पूगल बीकानेर से शुरू होगा और फिर ये कहाँ तक चलेगा? मोहनगढ़ जैसलमेर तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा? मोहनगढ़ जैसलमेर। और मोहनगढ़ जैसलमेर तक जो है वो इसकी कुल लंबाई है वो कितने किलोमीटर है? तो इसकी कुल लंबाई है 256 किलोमीटर। तो यहाँ से फिर जो ये नहर चली वो नहर कहाँ तक चली है? तो ये नहर चली है आप लोगों के जैसलमेर में। और जैसलमेर में कौन सा है? मोहनगढ़, ठीक है। तो मोहनगढ़ जैसलमेर। तो मोहनगढ़ जैसलमेर थी। राजस्थान फीडर जो है इसके 2 चरण थे। तो एक तो हो गया प्रथम चरण और एक हो गया दूसरा चरण, ठीक है। दूसरे चरण में मुख्य नहर जो है उसमें 2 चरण थे। एक प्रथम चरण था फर्स्ट, और एक था कौन सा चरण? सेकेंड चरण था, ये रहा। तो ये जो सेकेंड चरण है वो पूगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। और इसकी कुल लंबाई कितने किलोमीटर हो जाएगी? 256 किलोमीटर हो जाएगी। कितने किलोमीटर हो जाएगी यहाँ पर इसकी लंबाई?
56 किलोमीटर हो जाएगी। इस प्रकार से जब अपन लोग देखें तो इस IGNP जो है इंदिरा गांधी नहरी परियोजना, उसकी जो कुल लंबाई है वो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 204 प्लस 189 किलोमीटर प्लस 256 किलोमीटर। इस प्रकार से इसकी जो कुल लंबाई है वो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 649 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 649 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में जब अपन लोग देखते हैं तो इसको फिर यहाँ मोहनगढ़ जैसलमेर से इसको आगे बढ़ाया गया है। कहाँ तक बढ़ाया गया है, गडरा रोड तक। कहाँ तक बढ़ाया गया है, गडरा रोड। और गडरा रोड कहाँ है, बाड़मेर में। और ये जो गडरा रोड है वो क्या है, इसका 0 पॉइंट है। क्या है, इसका 0 पॉइंट है। तो इस प्रकार से फिर इस नहर को आगे कहाँ तक ले जाया गया है, गडरा रोड तक ले जाया गया। और गडरा रोड कहाँ पर है, बाड़मेर में। और यहाँ पर इसका क्या है, 0 पॉइंट है। इस प्रकार से ये हो गई इस नहर की पूरी स्थिति हो गई। ठीक है, अब ये जो मुख्य नहर है, जो मुख्य नहर आपके यहाँ मसीतावली हेड से शुरू हो रही है तथा यहाँ गडरा रोड बाड़मेर तक जो मुख्य नहर चल रही है, इस पूरी मुख्य नहर के फिर 2 भाग किए गए। ठीक है, तो इस मुख्य नहर के फिर कितने भाग किए गए, 2 भाग किए गए। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। तो ये जो मुख्य नहर है, इस मुख्य नहर के फिर कितने भाग किए गए, 2 भाग किए गए। एक तो उसका दाई तरफ का भाग जिसको अपन लोग कहते हैं दाया भाग, और एक इसका बाई तरफ का भाग जिसको अपन लोग कहते हैं बाया भाग। तो क्योंकि ये नहर यूं होकर के आ रही है तो ये तो हो गया उसका दाया भाग, ठीक है, और ये हो गया उसका बाया भाग। इस प्रकार से इसके 2 भाग हो जाएंगे। एक भाग तो कौन सा हो जाएगा, दाया भाग, और एक भाग कौन सा हो जाएगा, बाया भाग हो जाएगा। तो ये जो दाया भाग है यहां से जो है वो 8 शाखाएं निकाली गई है। कितनी शाखाएं निकाली गई हैं, 8 शाखाएं निकाली गई है। तथा ये जो बाया भाग है वहां पर जो है वो एक तो शाखा है, एक शाखा है, तथा फिर 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी लिफ्ट नहरें हैं, 7 लिफ्ट नहरें हैं। तथा 2 लिफ्ट नहरें जो है वो निर्माणाधीन है। 2 लिफ्ट नहरें निर्माणाधीन है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि इस दाएं भाग में जो है वो कोई भी लिफ्ट नहर नहीं है जबकि बाएं भाग में लिफ्ट नहर है, उसका कारण क्या है। तो कारण क्या है कि बायां भाग जो है वो अधिक ऊंचा है, और अधिक ऊंचा है तो ऊंचाई तक जल को ले जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, लिफ्ट नहरों की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, लिफ्ट नहरों की। इसलिए दाएं भाग में कोई भी लिफ्ट नहर नहीं है लेकिन बाएं भाग में लिफ्ट नहरें हैं। और कुल लिफ्ट नहरें कितनी, 7 तो बन चुकी है, 2 निर्माणाधीन है। इस प्रकार से कुल लिफ्ट नहरें कितनी हो गई, 9 लिफ्ट नहरें हो गई। ये स्थिति है आपके IGNP की। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसकी शाखाओं की तथा लिफ्ट नहरों के बारे में हम लोग जो यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब ये स्थिति है यहाँ पर। इस स्थिति के बाद में फिर जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, इसकी जो मुख्य नहर है, इस मुख्य नहर की कितनी शाखाएं हो गई, कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए। एक तो हो गया दाया भाग और एक हो गया आपके इसका बाया भाग। दाएं भाग में कितनी शाखाएं हैं, 8 शाखाएं हैं। वो 8 शाखाएं कौन कौन सी है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। इसकी 2 शाखाएं तो गंगानगर में है। ठीक है, गंगानगर में इसकी कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है, एक तो है सूरतगढ़ और एक है अनूपगढ़। ये दोनों शाखाएं कहाँ पर हैं, गंगानगर में। तो गंगानगर में इसकी 2 शाखाएं हो गई, सूरतगढ़ और अनूपगढ़। उसके बाद में फिर अपन लोग देखें तो बीकानेर में इसकी 4 शाखाएं हैं। बीकानेर में इसकी कितनी शाखाएं हैं, 4 शाखाएं हैं। वो 4 शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो पुंगल, दातोर, बरसलपुर और चारणवाला। एक तो है पुंगल, एक है आपके दातोर, एक है आपके बरसलपुर और एक है आपके चारणवाला। बरसलपुर और एक कौन सी है, चारणवाला। इस प्रकार से ये 4 शाखाएं हो गई। और इसके बाद में फिर गंगानगर, बीकानेर हो गया। बीकानेर के बाद में फिर अपन लोग बात करते हैं यहाँ से जैसलमेर की। किसकी बात करते हैं, जैसलमेर की। तो जैसलमेर में फिर जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 2 और शाखाएं हैं। और वो शाखाएं कौन सी, शहीद बीरबल और शहीद बीरबल। एक तो शाखा कौन सी शाखा है, शहीद बीरबल। और एक शाखा कौन सी है, तो एक शाखा है आपके सागरमल गोपा। कौन सी शाखा है, सागरमल गोपा। इस प्रकार से ये जो इसकी 8 शाखाएं हैं वो इसके दाएं भाग में है। सूरतगढ़, अनूपगढ़ गंगानगर में है, पुगल, दातोर, बरसलपुर, चारणवाला बीकानेर में है, और शहीद बीरबल और सागरमल गोपा जैसलमेर में है। अब बाएं भाग में जो इसकी शाखाएं है उसमें एक ही शाखा है बाएं भाग में। कितनी शाखाएं हैं, केवल एक ही शाखा है बाएं भाग में। और वो एक शाखा कौन सी है, वो एक शाखा है रावतसर शाखा।
कौन सी शाखा है? रावतसर शाखा। और रावतसर शाखा कहाँ पर है आपके? तो ये हो जाएगी आपके हनुमानगढ़ में। कहाँ पर हो जाएगी? हनुमानगढ़ में ये रावतसर शाखा हो जाएगी। और रावतसर शाखा का महत्व हमारे लिए क्यों है? पहली बात तो बाएं भाग में एक ही शाखा है रावतसर, तो ये प्रश्न बनता है कई बार। और दूसरी चीज, इस शाखा के अंदर नोरंग देसर से सर्वप्रथम जल छोड़ा गया। तो सर्वप्रथम जो जल छोड़ा गया है ना, जल वितरण जो सर्वप्रथम किया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सर्वप्रथम जल छोड़ा गया, जल वितरण 11 अक्टूबर 1961 को राधाकृष्णन के द्वारा। तो वो कहां से छोड़ा गया? इस रावतसर शाखा की नोरंग देसर से। कहां से छोड़ा गया? इस रावतसर शाखा की नोरंग देसर से सर्वप्रथम जो है वो जल को छोड़ा गया। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में फिर अपन लोग बात करते हैं इसकी लिफ्ट नहरों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो बाएं भाग में जो है वो लिफ्ट नहरें हैं। क्या है? बाएं भाग में लिफ्ट नहरें हैं। तो उन लिफ्ट नहरों का एक तो अपन लोग देखेंगे कि उसका नया नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद अपन लोग देखेंगे इसका पुराना नाम क्या है। उसके बाद अपन लोग यहाँ पर देखेंगे लाभान्वित जिले कौन से हैं। उस चीजों को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो उस चीज को जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले जो है वो अपन लोग एक चीज देख ले। जैसे सबसे पहले अपन लोग नाम देखते हैं चौधरी कुंभाराम, ठीक है। कौन सा नाम है? चौधरी कुंभाराम। तो यहाँ पे अपन लोग देखते हैं सबसे पहली जो लिफ्ट नहर है उसका नाम क्या है? चौधरी कुंभाराम। ये तो हो गया इसका नया नाम। लेकिन चौधरी कुंभाराम का जो पुराना नाम है वो क्या था? नौहर साहवा। क्या था इसका नाम? नौहर साहवा लिफ्ट नहर था, ठीक है। और इसके जो लाभान्वित जिले हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। हनुमानगढ़, उसके बाद में फिर चूरू और झुंझुनू, वो इसके लाभान्वित जिले हो जाएंगे। तो ये हो गया चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। उसके बाद में दूसरी जो लिफ्ट नहर है वो कौन सी हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी कंवरसेन लिफ्ट नहर। कौन सी हो जाएगी? कंवरसेन लिफ्ट नहर। और कंवरसेन लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या है? लूणकरणसर। क्या नाम है? लूणकरणसर लिफ्ट नहर इसका पुराना नाम है। तथा ये जो लूणकरणसर है वो कहाँ पर है? तो वो है आपके गंगानगर और फिर बीकानेर में। इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हो जाएंगे? गंगानगर और बीकानेर। और इससे रिलेटेड एक और जो प्रश्न है वो ये बन जाता है कि ये जो है वो सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। तो आईजीएनपी की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? ये अगर प्रश्न पूछा जाए तो क्या उत्तर आएगा? कंवरसेन लिफ्ट नहर जो है सबसे लंबी लिफ्ट नहर है आईजीएनपी की। और इसीलिए इसको बीकानेर से गुजरने के कारण बीकानेर की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बीकानेर की जीवन रेखा इसको जो है वो कहते हैं। तो ये चीज जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद में फिर जो है तीसरी लिफ्ट नहर कौन सी है इसकी? तो इसकी जो तीसरी लिफ्ट नहर है वो है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। कौन सी है? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। और पन्नालाल बारूपाल जो लिफ्ट नहर है उसका पुराना नाम क्या है? गजनेर। और इस लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो हो जाएगा आपके बीकानेर, है ना। एक तो कौन सा जिला है? बीकानेर है। और दूसरा जिला कौन सा है? नागौर है। तो ये दोनों जिले जो है इससे लाभान्वित जिले हो जाएंगे। उसके बाद में फिर जो चौथी लिफ्ट नहर है पन्नालाल बारूपाल के बाद में वो है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। कौन सी है? वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। और इसका पूरा नाम क्या है? पुराना नाम है भेरुदान चालानी लिफ्ट नहर। क्या नाम था इसका? भेरुदान चालानी लिफ्ट नहर इसका नाम था। और ये जो भेरुदान चालानी लिफ्ट नहर है ये जो है वो आपके नागौर और बीकानेर में इस लिफ्ट नहर से जो है वो फायदा पहुंचता है। तो लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? नागौर और बीकानेर है। उसके बाद में फिर अपन लोग बात करते हैं तो पांचवी जो लिफ्ट नहर है वो कौन सी हो जाएगी? करणी लिफ्ट नहर। कौन सी हो जाएगी? करणी लिफ्ट नहर हो जाएगी, है ना। और करणी लिफ्ट नहर जो है उसका पुराना नाम क्या था? तो उसका पुराना नाम था कोलायत। कौन सा था? कोलायत लिफ्ट नहर। और इसमें लाभान्वित जिले कौन से हो जाएंगे? तो इसमें हो जाएगा बीकानेर और एक कौन सा हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। बीकानेर जोधपुर दोनों इसमें लाभान्वित जिले हो जाएंगे। उसके बाद में फिर अपन लोग बात करते हैं यहाँ से गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर। कौन सी है? गुरु जाम्बेश्वर। गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर। और गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर जो है उसका पुराना नाम क्या है? फलोदी लिफ्ट नहर। क्या नाम है? फलोदी लिफ्ट नहर। और इसके लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो एक तो हो जाएगा आपके बीकानेर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। उसके बाद में जैसलमेर और फिर जोधपुर।
उसके बाद में हो जाएगा जैसलमेर और फिर हो जाएगा जोधपुर। तो ये तीनों ही इससे लाभान्वित जिले हो गए। उसके बाद में सातवीं जो लिफ्ट नहर है वो कौन सी है? जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर है। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर है। और जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है पोखरण लिफ्ट नहर। कौन सा नाम है? पोखरण लिफ्ट नहर इसका पुराना नाम है। और जिले कौन कौन से हो जाएंगे? तो जिले हो जाएंगे जैसलमेर और फिर जोधपुर, ये दोनों जिले हो जाएंगे। अब उसके बाद में जब हम लोग बात करते हैं तो एक चीज तो मैंने आपको बता दी, कवरसेन जो है वो इसकी सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, ठीक है। लेकिन इसकी जो सबसे छोटी लिफ्ट नहर है वो कौन सी है? तो वीर तेजाजी जो है वो इसकी सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। तो सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी हो जाएगी? वीर तेजाजी हो जाएगी। उसके बाद में फिर जब अपन लोग बात करते हैं, इसी में ही अगर अपन लोग आगे बात करते हैं तो चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट नहर है यहाँ पर, ये रही चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। ये चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट नहर है, इस लिफ्ट नहर के ऊपर जर्मनी के सहयोग से पेयजल के लिए एक योजना लागू की गई है। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। और क्यों योजना लागू की गई? पेयजल के लिए योजना लागू की गई। और उस योजना का नाम क्या है? आपनी योजना। क्या नाम है? आपनी योजना। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। कौन सी लिफ्ट नहर पे? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर के पेयजल की आपूर्ति करने के लिए। और ये योजना जो है वो किन जिलों के अंदर चल रही है? तो ये जो है वो चूरू और झुंझुनू जिलों में ये संचालित है। कौन से जिलों में संचालित है? ये चूरू और झुंझुनू जिलों में ये जो योजना है वो यहाँ पे संचालित है, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन लोग जब देखें तो इस क्षेत्र में और भी अगर अपन देखें तो दो जो नहरें हैं वो वर्तमान में निर्माणाधीन है। तो यहाँ जो मैंने आपको बताया, तो निर्माणाधीन जो नहरें हैं, लिफ्ट नहरें, वो कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो निर्माणाधीन लिफ्ट नहरें दो हैं। एक तो है नागौर लिफ्ट नहर, जो कहाँ पर है? आपके नागौर में है, ठीक है। और दूसरी लिफ्ट नहर कौन सी है? राजीव गांधी लिफ्ट नहर है। कौन सी लिफ्ट नहर है? राजीव गांधी लिफ्ट नहर है दूसरी। और राजीव गांधी लिफ्ट नहर कहाँ पर है? आपके जोधपुर में है। ये दो लिफ्ट नहर जो है वो इससे निर्माणाधीन है। फिर हम लोग बात करें तो यहाँ पर गडरा रोड जो बाड़मेर है ना, बाड़मेर में जो गडरा रोड है यहाँ पर, तो ये रहा हो गया आप लोगों के गडरा रोड बाड़मेर। और गडरा रोड बाड़मेर से भी एक और शाखा निकाली जा रही है। यहां से क्या किया जा रहा है? एक और शाखा निकाली जा रही है। और वो एक और शाखा कौन सी है? तो उसका नाम है बाबा रामदेव शाखा। कौन सी शाखा है? बाबा रामदेव शाखा निकाली जा रही है, ठीक है। अब फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो इंदिरा गांधी नहरी परियोजना से लाभान्वित वो जिले हैं, जो वो जिले कितने हो जाएंगे? 8 जिले इससे लाभान्वित हैं। कितने जिले लाभान्वित हैं? 8 जिले। वो जिले कौन कौन से हैं? तो बीकानेर है, गंगानगर है, ठीक है। तो बीकानेर एक तो हो गया लाभान्वित जिला। उसके बाद में फिर गंगानगर लाभान्वित जिला। उसके बाद में फिर जैसलमेर लाभान्वित जिला। उसके बाद में फिर यहाँ से बाड़मेर लाभान्वित जिला। तो बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, फिर है आपके हनुमानगढ़, फिर है आपके चूरू, ये भी लाभान्वित जिला है, तो हनुमानगढ़, चूरू। उसके बाद में फिर नागौर, उसके बाद में फिर जोधपुर। ये 8 तो इससे लाभान्वित जिले हैं। इन जिलों को पेयजल भी प्राप्त हो रहा है और सिंचाई के लिए जल भी प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा 2 और जिले हैं, कौन कौन से? झुंझुनू और सीकर। इनको भी इससे लाभ प्राप्त हो रहा है। झुंझुनू प्लस सीकर को भी लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन इन 2 जिलों को सिर्फ पेयजल प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? पेयजल प्राप्त हो रहा है झुंझुनू और सीकर को। जबकि बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर और जोधपुर, इनको पेयजल और सिंचाई दोनों प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से ये जो नहरी परियोजना है वो राजस्थानी नहीं अपितु पूरे देश के लिए और पश्चिमी राजस्थान का जो रेगिस्तान है उस क्षेत्र के लोगों के लिए गंगा के समान है। और इसीलिए इस राजस्थान नहर को हम लोग जो है मरुस्थल की गंगा के उपनाम से भी जानते हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं।